जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है छुटकारा। अब शुरू करते हैं कहानी। सीमा की शादी हुए 5 साल बीत चुके थे। उसके पति राकेश प्रतिष्ठित संस्थान में कार्यरत थे। 3 साल की नन्ही बच्ची परी उसके ससुराल में सभी लोगों की आंख का तारा थी। उसकी सास रमा देवी, देवर विकास, ननद शीला, सभी लोग परी के साथ खेलते हुए बच्चे बन जाते थे। सभी लोगों की जान नन्ही परी में कैद रहती थी। रमा देवी का आलीशान घर, जो शहर से कुछ दूरी पर एक कस्बे में स्थित था, उस घर के आंगन की सारी खुशियां नन्ही परी के ही इर्द गिर्द घूमती रहती थी। वह वहां खेलती, दौड़ लगाती, गिरती पड़ती, खिलखिलाकर हंसती तो सारा परिवार खुशी से चहकने लगता था। वह उदास होती तो सारा परिवार उदास हो जाता था। राकेश के पिता का कुछ वर्षों पहले देहांत हो चुका था। वह कस्बे के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनका सारा व्यवसाय उनका छोटा बेटा विकास ही संभालता था। राकेश प्रतिष्ठित पद पर नौकरी करता था। वह रोजाना अपने कस्बे से शहर तक अपनी गाड़ी से आता जाता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह उसकी हर इच्छा की पूर्ति करता था। पूरा परिवार खुशियों भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। कुछ महीनों से सीमा कुछ अलग थलग रहने लगी थी। वह ज्यादातर अपनी पुरानी सहेलियों से बात करती रहती थी। उसके मन में अपने घर आंगन के प्रति नकारात्मक सोच उभरने लगी थी। वह सोचती थी कि उसकी सहेलियां शहर में अपनी पसंद की जिंदगी व्यतीत कर रही है और वह बस यहाँ एक बड़े से घर में कैद होकर रह गई है, जहाँ उसके किसी प्रकार का बंधेज नहीं था। फिर भी वह न अकेले सोच पाती थी, न कहीं अकेले अपने मन मुताबिक कहीं आ जा सकती है। कोई न कोई उसके साथ अवश्य होता था। अपनी सहेलियों के रहन सहन की बातें सुनकर सीमा के मन में उथल पुथल होने लगी थी। वह कस्बे में अपने ससुराल का घर आंगन छोड़कर राकेश और परी के साथ शहर में अलग एक नया घर लेकर अपने ससुराल से छुटकारा पाकर अपनी अलग दुनिया बसाना चाहती थी। रात के 8 बज रहे थे। राकेश घर आ चुका था। नन्ही परी ज्यादातर अपनी दादी रमा देवी के साथ ही रहती थी। वह कमरे में सो गई थी। कुछ देर तक राकेश और विकास रमा देवी के पास बैठकर बात करते रहे। परी को सोया हुआ देखकर राकेश खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद सीमा अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। परी अम्मा के पास सो रही, उसे वहीं रहने दो। सीमा के अंदर आते ही राकेश बोला, ठीक है, मैं उसे कहाँ लेने जा रही हूँ। सीमा मुंह सिकोड़ते हुए बोली, क्या बात है सीमा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। राकेश सीमा को गौर से देखते हुए बोला, आज आपको मेरा उदास चेहरा नजर आ रहा है। सीमा उदास होते हुए बोली, सीमा तुम जानती हो मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता, बताओ क्या बात है। राकेश परेशान होते हुए बोला, पहले आप वादा करिए कि मेरी बात को समझेंगे और इनकार नहीं करेंगे। सीमा राकेश के करीब आकर बोली, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अब बताओ। राकेश मुस्कुराते हुए बोला। सीमा ने अपने मन की सारी जिज्ञासा और अपनी सहेलियों की ही तरह जीवन जीने की इच्छा राकेश के आगे जाहिर कर दिया। तुम यह क्या कह रही हो सीमा, मैं अम्मा और अपने भाई बहन को छोड़कर अलग शहर में रहूं। राकेश हैरान होते हुए बोला, मैं आपसे रिश्ते नाते तोड़ने के लिए तो नहीं कह रही हूँ, हम लोग यहाँ आते जाते रहेंगे। सीमा मुंह फुलाते हुए बोली। राकेश सीमा की बात सुनकर कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, सीमा तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अम्मा से अलग रहने की बात कहूँ। कहकर राकेश चुपचाप लेट गया। सीमा का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा था। वह छोटी छोटी बातों पर उलझ जाती थी। कभी कभी वह नन्ही परी पर भी अपनी खींच निकालने लगी थी। रमा देवी वे घर के अन्य सदस्यों को सीमा के व्यवहार में आए बदलाव से चिंता होने लगी थी। आखिरकार रमा देवी ने सीमा की परेशानी जानने का निर्णय कर लिया था। वह अपने बेटे और बहू को दुखी नहीं देख सकती थी। वह राकेश को अच्छी तरह जानती थी कि वह कोई भी बात अपनी माँ से नहीं छुपाता था। वह सीमा के व्यवहार में आए परिवर्तन का पूरा सच जानना चाहती थी। रात के 9 बज रहे थे। रमा देवी को अपने कमरे में आता देखकर राकेश बोला, आओ माँ, कुछ लाना है क्या, बता दीजिए, मैं कल लेता आऊंगा। रमा देवी राकेश की बात सुनकर उसके पास बैठते हुए बोली, नहीं बेटा, मुझे कुछ मंगाना नहीं है, मैं तो तुम लोगों को
खुश देखकर ही सब कुछ पा जाती हूँ, मगर मैं यह महसूस कर रही हूँ कि शायद बहू खुश नहीं है। रमा देवी की बात सुनकर राकेश एकटक उनकी ओर देख रहा था। सीमा बगल में चुपचाप खड़ी हुई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राकेश रमा देवी को दिलासा देते हुए बोला, बेटा मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। भला मैं अपने बच्चों के चेहरे को पढ़ने में कभी भी गलत नहीं हो सकती। जो भी बात है संकोच किए बिना मुझे बताओ। रमा देवी राकेश और सीमा को दुलारते हुए बोली। सीमा राकेश को रमा देवी से बात करने के लिए आंखों से इशारा कर रही थी। कुछ देर तक शांत रहने के बाद राकेश ने शहर में एक फ्लैट लेकर वहां रहने और अपनी नौकरी का हवाला देते हुए अपनी समस्या रमा देवी के सामने रख दी। रमा देवी राकेश की बात सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर बोली, बस इतनी सी बात पर तुम परेशान हो बेटा? वहां रहने से कोई तुम्हारा घर थोड़ी ही छीन लेगा। मैं जानती हूँ कि जिस घर आंगन में हम रहते हैं वहां से दूर रहने में थोड़ा बहुत दुख तो होता ही है। बहुत तुम परेशान मत हो। हर महीने तुम यहाँ आकर कुछ दिन तक रहना, जिससे तुम्हें दुख नहीं होगा। राकेश तुम फ्लैट ले लो बेटा, हम लोग भी वहां आते रहेंगे। तू चिंता मत कर। रमा देवी सीमा की मनोदशा के विपरीत सोचते हुए सीमा को दुलारते हुए बोली। सीमा के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने लगी थी। अपनी इच्छा की पूर्ति होते हुए देखकर वह रमा देवी के गले से लिपट गई। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका था। राकेश, सीमा और नन्ही परी कस्बे वाले अपने घर में आए थे। राकेश, सीमा और नन्ही परी की बातें फोन पर ही सुनकर खुश हो जाती थी रमा देवी। शीला और विकास भी नन्ही परी से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे। रमा देवी ने शहर में राकेश के घर जाकर कुछ दिन रुकने का फैसला कर लिया था। उसने राकेश को फोन पर 2 दिन बाद विकास के साथ उसके घर आने और कुछ दिन रुकने की जानकारी पहले ही दे दी थी। सीमा शहर में आकर बहुत खुश थी। 1 महीने में ही वह अपनी ससुराल को लगभग भुला चुकी थी। दिन भर राकेश घर पर नहीं रहता था। सीमा सहेलियों को साथ लेकर बाहर जाती थी। साड़ी खरीदारी करना, सहेलियों से मिलना, किटी पार्टी करना, यह सब उसके लिए आम बात हो गई थी। सुबह के 10 बज रहे थे। राकेश घर से ऑफिस के लिए निकल चुका था। सीमा रमा देवी और विकास के आने की बात सुनकर खुश नहीं थी, बल्कि वह सोचकर परेशान थी कि शाम को 4 बजे उसकी सास और देवर उसके घर आने वाले थे। राकेश भी जल्दी घर आने की बात कहकर गए थे, जबकि उसे 12 बजे एक सहेली के घर जाना था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सास और देवर किस स्वभाव के हैं। वह उसके और राकेश के बारे में कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकते। इसलिए उसने उस दिन कहीं न जाने का निर्णय ले लिया था। 12 बज रहे थे। सीमा किसी सहेली से बात करके बेचैन हो रही थी। उसने बड़ी रिक्वेस्ट करके उसे 1 घंटे के लिए आने के लिए कहा था। परी सो रही थी। 1 घंटे की ही तो बात है। यह सोचकर सीमा गार्ड को कुछ देर तक उसके फ्लैट पर नजर रखने के लिए कहकर घर से निकल गई। नन्ही परी के रोने की आवाज सुनकर गार्ड सीमा के फ्लैट की ओर बढ़ गया। वहां का दृश्य देखकर वह घबरा गया। उसने तुरंत इसकी सूचना राकेश और सीमा को दी और परी को लेकर पास के नर्सिंग होम में पहुंच चुका था। परी नींद से उठकर दरवाजे के पास गिर गई थी। दरवाजे का कोना उसके सिर पर लग गया था, जिससे खून निकल रहा था। सीमा बदहवास गार्ड के बताए हुए नर्सिंग होम पर पहुंची। परी के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। गार्ड तुरंत परी को नर्सिंग होम ले आया था। परी ठीक थी। परी के सिर पर चोट देखकर सीमा खुद को मुजरिम समझकर गम के सागर में डूबती जा रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि वह अपनी बेटी को दिलो जान से प्यार करती थी, हमेशा उसे अपने साथ ले जाती थी। मगर आज उसकी मति कैसे भ्रष्ट हो गई। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। कुछ ही देर में राकेश भी वहां पहुंच गया। परी को देखते हैं राकेश ने पहली बार सीमा के साथ गलत तरीके से पेश आया। राकेश की बातों का सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप खड़ी रही। उसके मन में उस घर आंगन का ख्याल हिलोरे मार रहा था, जहां उसकी नन्ही परी चहकती रहती थी। वहां पर वह पूरी तरह सुरक्षित थी। एक मच्छर तक उसके आगे नहीं उड़ने देती थी उसकी सास, ननद, देवर। आज वही परी घायल हो गई, सिर्फ उसकी एक भूल से। कुछ ही देर बाद सभी लोग नर्सिंग होम से परी को साथ लेकर घर वापस आ गए। शाम के 5 बज रहे थे। रमा देवी और विकास परी के सिर पर चोट देखकर परेशान हो गए थे। राकेश ने रमा देवी से कोई बात न बताकर घर पर फिसलकर गिर जाने की बात बताई। परी अपनी दादी और चाचा से मिलकर चहक रही थी। परी को दादी और चाचा के साथ हंसते हुए देखकर
सीमा के आंसू छलकने लगे। क्या वह बहू तू यहाँ खुश नहीं है? सीमा का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमा देवी बोली। सीमा कुछ न बोलकर रमा देवी से लिपट कर रोने लगी। क्यों रो रही हो बहू? क्या बात है? यहाँ जीना लग रहा हो तो तू अपने घर चल। रमा देवी सीमा को दुलारते हुए बोली। हाँ माँ जी, अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग आज ही चलेंगे आपके साथ अपने उसी हंसते खेलते हुए घर आंगन में जहाँ हमारी परी उछलती रहे। यहाँ नहीं। सीमा परी को गोद में उठाते हुए बोली। राकेश चुपचाप खड़ा सीमा की ओर देख रहा था। वह मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद दे रहा था। अपने परिवार को बिखरने से पहले उसने सीमा को सद्बुद्धि देकर उसने उसके घर आंगन में फिर से खुशियां बिखेर दी थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।